अमेरिका और इसराइल द्वारा 28 फरवरी से ईरान पर शुरू किए गए इस सैन्य हमलों के बाद यह जंग अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लगातार बमबारी के बीच ईरान में सत्ता परिवर्तन, वैश्विक बाजार पर असर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और खाड़ी देशों में तनाव। दूसरे हफ्ते में पहुंचे इस जंग की आज की अपडेट्स देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में राजनीतिक बदलाव। अमेरिका इसराइल के हमले में 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या के एक हफ्ते से ज्यादा समय बाद ईरानी अधिकारियों ने उनके बेटे मुस्तफा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अहम ढांचों को निशाना बनाया है जो कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जारी युद्ध का असर अब कई देशों में दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार ईरान में सबसे ज्यादा 1255 लोगों की मौत की सूचना है और करीब 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि लेबनान में 394 लोगों की मौत की सूचना है और 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इसराइल में 13 लोगों की मौत और करीब 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके अलावा इराक और कुवैत में 6 लोगों की मौत की जानकारी है, सऊदी अरब में 2, जबकि बहरीन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आ रही है। आर्थिक क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ा है। युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। सोमवार को यह $112 पर आ गई। कीमतें अब भी $100 के ऊपर है, जिससे वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ी हुई है। वहीं खाड़ी देशों में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कतर में सोमवार सुबह खतरे की चेतावनी जारी हुई। सशस्त्र बलों ने मिसाइलें रोक ली। सऊदी अरब में ड्रोन नष्ट किया गया। अमेरिकी कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश। खरज में 2 बांग्लादेशी मारे गए और 12 घायल। बहरीन में सायरन बजाए गए और मामीर गांव में आग लगी। हालांकि कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। यूएई भी ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही है। ईरान ने इसराइल पर नई मिसाइल हमलों की घोषणा की। इजरायली मीडिया के मुताबिक इन हमलों को रोकते समय मलबा 3 इलाकों में गिरा। इजरायली सेना ने बताया कि उसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की एयरफोर्स का मुख्यालय को नुकसान पहुंचाया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के खोबेरी इलाके पर हमला किया। अल जजीरा के फुटेज में विस्फोट और उड़ते धुएं की लहर दिखाई गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि इसराइल ने हाल ही में दक्षिण लेबनान के आवासीय इलाके में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में 6 F-16 जंगी विमान और वायु रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए जनपथ न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।